वह बेटी की एक वेदना है, समाज से शिकायत है। उस भाव, उस वेदना को आप महसूस करें। ठीक। यहाँ पर विराजमान स्वामी जी को मेरा दंडवत प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सभी के समक्ष युवाओं के लिए कुछ अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अजी इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से है। अजी इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से है। अजी इस मुल्क को खतरा तो इन बेईमानों और गद्दारों से है। भूल मत करना मुझे पापा की परी समझने की। मुझे इस वतन की रक्षा के लिए हथियार उठाना भी आता है, हथियार उठाना भी आता है। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। कफन हो तिरंगा मेरा, बस यही अरमान रखती हूँ, बस यही अरमान रखती हूँ कि मैं नहीं मानती राष्ट्रगान के 52 सेकंड में खड़े होकर गाना या वंदे मातरम और भारत माँ की जय के जोरों शोरों से नारे लगाना देशभक्ति है। क्योंकि महोदय ये वो सदी है जहाँ नीति नियम और नैतिकता की धज्जियां उड़ाते लोग नजर आते हैं। महोदय ये वो सदी है जहाँ सत्य, अहिंसा और सादगी की कोड़ियों में भाव बेचते लोग नजर आ रहे हैं। महोदय ये वो सदी है जहाँ तो सगे भाई भी एक घर में बड़ी मुश्किल से शांति और अमन के साथ जीते नजर आ रहे हैं, जीते नजर आ रहे हैं। और आज का ये नौजवान युवा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर चैटिंग, सेटिंग, डेटिंग, फ्लर्टिंग के माया जाल में फंसा नजर आता है। अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है जब आज का ये नौजवान युवा जिसके कंधे पर राष्ट्र निर्माण और देश समाज की आशाओं को जोड़ के रखने की जिम्मेदारी है, तो वही युवा मुझे पबजी गेम में डूबा तो शराब की लत में भीगा नजर आता है। कि तो मैं इन युवाओं से कहना चाहूंगी कि मोह निद्रा में सोने वाले लोगों, अब भी वक्त है जाग जाओ, कहीं ये मोह निद्रा इस राष्ट्र को ना ले डूबे, इस राष्ट्र को ना ले डूबे। महोदय मैं मानती हूँ कि राजनीति में युवा नेतृत्व कभी हकीकत हुआ करती थी, परंतु जो आज बयानबाजी बन के रह गई है, जो आज बयानबाजी बन के रह गई है, आज हमारे भारत देश का युवा भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाता है, खालिस्तान पाकिस्तान जैसे नारों का समर्थन करता है, तो उसी भारत, उसी देश, उसी जमीन के 23 साल शहीद भगत सिंह की उस हिम्मत को भी याद है कि जब उन्होंने अपने फांसी के फंदे को गले से लगाया था और हमारे देश में क्रांतिकारी की ज्योति फैलाई थी। तो वहीं भीमराव अंबेडकर जी ने दलित युवाओं को आत्मनिर्भरता की प्रेरणा दी थी। इतिहास के कितने पन्ने पलट दूं कि अरे मैं इतिहास के कितने पन्ने पलट दूं, हर एक पन्ने पे आपको एक युवा नया नेतृत्व दिखाई देगा। परंतु आज के ये नौजवान युवाओं ने मुझे सोचने पर विवश कर दिया है कि जब तक हमारे देश का युवा दिल्ली की सड़क पर खड़े होकर टायर की काली राख करता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा खालिस्तान पाकिस्तान जैसे नारों का समर्थन करेगा, कि जब तक हमारे देश का युवा भगवे और इस चीज में लड़ाई करवाता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा देश की बेटी की इज्जत उजड़ जाने पर रोड पर मोमबत्ती लेता नजर आएगा, जब तक हमारे देश का युवा मणिपुर की सड़क पर खड़े होकर 4 इंच की स्क्रीन पर वीडियो बनाकर लड़की की वायर करेगा, तब तक मुझे ये युवा नेतृत्व बयानबाजी लगती है, बयानबाजी लगती है। कि किनारे पे खड़े हो जाने से समुंदर पार नहीं होते, नभ को निहार लेने से चांद तारे हासिल नहीं होते। खुद को सीमाओं को तोड़ो, खुद को काबिल करो, एक नई फिर से उड़ान भरो। महोदय यदि आप 1 साल के बारे में सोचते हैं तो अनाज उगाइए, यदि आप 10 साल के बारे में सोचते हैं तो फलदारी वृक्ष उगाइए, यदि आप अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो इन युवाओं को जगाइए, इन युवाओं को जगाइए। वक्त कम है, जितना जोर है लगा दो, ये वक्त कम है, जितना जोर हो लगा दो। कुछ को मैं जगाती हूँ तो कुछ को आप जगा दो, कुछ को आप जगा दो। धन्यवाद।